हेलो गाइस। तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और यस, मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे कि कब हम कवर करेंगे शार्लेट प्रो को, बिकॉज इस शो के अंदर ओपन डिवीजन तो नहीं था, बट एक डिवीजन ऐसा था जहाँ पर इंडियन बॉडी बिल्डर कम्पीट कर रहे थे। तो वो डिवीजन था गाइस मेंस फिजिक, और यहाँ पर हमने देखा अमित आगरे को फर्स्ट टाइम यूएस के एक प्रो शो में कम्पीट करते हुए। एंड हाउ डिड ही कम्पीट, कैसे वहाँ पे इनकी फिजिक दिख रही थी, क्या चीज़ कैसी थी, कौन यहाँ पे शो में जीता, हम इस बारे में सब बात करेंगे। बट उससे पहले वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस शो के बारे में गाइस 2-3 अट्रैक्शंस थे। सबसे पहले जेरेमी पॉटविन वॉज रिटर्निंग आफ्टर अ लॉन्ग गैप। जेरेमी पॉटविन का रिटर्न कैसे, मतलब किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं पहले बता दूंगा। इस जेरेमी पॉटविन को किडनी कैंसर हुआ था, उसके बाद इन्होंने टाइम ऑफ लिया, किसी तरीके से बाय गॉड्स ग्रेस वो रिकवर हुए, अब बिल्कुल हेल्दी हैं और फाइनली गाइस ऐसे उस स्टेज पे वापस आए हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ही इज़ बैक लाइक नथिंग हैपेंड। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये मुझे अजीब सी लगी थोड़ी सी कि यार जैसी फुटेज आप यहाँ पे जेरेमी पॉटविन की देख रहे हो ना, ऐसी फुटेज हमें किसी और एथलीट की क्यों नहीं दिखी। मतलब पता नहीं इनके अलग से कैमरामैन थे वगैरह वगैरह, क्योंकि ऐसी फुटेज, ऐसी क्लीन फुटेज, ऐसी परफेक्ट लाइटिंग वाली फुटेज हमें किसी और की नहीं दिखी। इनफैक्ट जब मैंने जेरेमी पॉटविन की फुटेज देखी ना, तो मुझे लगा कि हाँ यार, हो सकता है स्लोली बाकी एथलीट्स की भी फुटेज ऐसी देखने को मिलेगी। तो आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट, बट ऐसा नहीं हुआ और सारी फुटेज हमें क्लीन ऐसी देखने को नहीं मिली। एनीवेज, अब क्विकली चलते हैं नेक्स्ट बात करने अमित आगरे की, जो कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कम्पीट कर रहे थे यूएस के प्रो शो में एक अच्छा एक्सपोजर लेने के लिए। एंड ही ब्रॉट अ रियली कम्पेटिटिव फिजिक। देखो लाइनअप स्ट्रांग था किस मामले में, बिकॉज यहाँ पे कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा, आई थिंक 17-18 कंपेटिटर्स यहाँ पर कम्पीट कर रहे थे। एंड इस कंपटीशन के बीच में फोर्थ प्लेस जो कि अमित आगरे ने अपने नाम करी है, दैट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। ठीक है। अब मैं उनकी फिजिक की बात करूं, फिजिक से ही पहले सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा गाइस किसी और चीज़ की, तो वो है इनके कॉन्फिडेंस लेवल की, बिकॉज ही लुक्ड सुपर्बली कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज। वो सबसे ज़्यादा आई थिंक इनकी प्रेजेंटेशन में, इनकी पोजिंग में, इनकी स्टेज अपीयरेंस में मैं बात करूंगा तो उसी चीज़ की बात करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इनका ये फर्स्ट प्रो शो है। ही वॉज इन हिज जोन, अपने ही तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अच्छे से पोज करते हुए दिखाई दिए। अब बात करूंगा यहाँ पे इनकी फिजिक कैसी थी। तो गाइस इनकी फिजिक एक्चुअल में काफ़ी इम्प्रूव हो गई है कंपेयर टू द अर्लियर वर्जन्स जो हमने इनके पहले विटनेस करें। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, मेरे हिसाब से गाइस ये फ्लैट साइड पे थे। ठीक है। थोड़ी सी कंडीशनिंग टाइट बिट और टाइट हो सकती थी। प्लस आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इनको कोई ना कोई चीज़ कॉस्ट कर रही थी ना, वो थी इनकी बैक। अगर इनकी बैक भी इस लेवल पे होती जैसे कि दूसरे कंपेटिटर्स की थी जो कि टॉप पे प्लेस कर रहे थे, आई थिंक ये और भी ऊपर प्लेस कर सकते थे। बिकॉज अपनी वेस्ट पे एक्चुअल में उन्होंने काफ़ी काम करा है। कोर काफ़ी टाइट दिखाई दी, काफ़ी शार्प दिखाई दी, जो कि एक प्लस पॉइंट बन गया अमित आगरे के लिए। ठीक है। फिजिक पे इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली थी गाइस, इस बारे में देयर इज नथिंग टू टेक फ्रॉम हिम। फिजिक पे एक्चुअल में वर्क करा गया, बस वही है गाइस। अगर थोड़ा सा एक कार्ब लोडिंग, मतलब ठीक है पहला शो है यार, एक्सपोजर मिला, ही इज़ लर्निंग। मेरे हिसाब से भी इनको वहीं रुक के और कई सारे शोज़ में कम्पीट करना चाहिए, और ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए स्टेज का वहाँ पे कैसे होता है। और उसके बाद भाई ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ रियली रियली गुड एथलीट ऑफ मेंस फिजिक डिवीजन फ्रॉम इंडिया, जैसे कि हमने अनिक घोष को बनते हुए देखा। अब यहाँ पे गाइस बात करूँ अगर मैं दूसरे एथलीट्स की, यहाँ पे शो जीते इमैनुअल हंटर। ठीक है। सेकंड पे आए कार्लोस ऑकरन, थर्ड पे प्लेस कर जेरेमी पॉटविन को, और फोर्थ पे मैं आपको बता चुका हूँ अमित आगरे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि थर्ड पे जेरेमी को मूव कर दिया और सेकंड पे कार्लोस ऑकरन को, जबकि जेरेमी पॉटविन एक्चुअल में काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे थे। बट शायद वो प्री जजिंग की बात है, बिकॉज ये फुटेज आप जो देख रहे हो प्री जजिंग के टाइम की ही है। तो हो सकता है फाइनल्स में थोड़ी सी इनकी फिजिक डाउन हो गई हो, उसकी फुटेज मुझे नहीं मिल पाई। बट यस गाइस, इमैनुअल हंटर आई थिंक ही डिजर्व टू विन ओवर हियर। इमैनुअल हंटर के बारे में हम पहले ही जानते हैं यार, वो आर्नो क्लासिक जैसे शोज में थर्ड फोर्थ प्लेस सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है। जहाँ पे लाइनअप बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। मिस्टर ओलंपिया में थर्ड फोर्थ आ जाते हैं, आई थिंक मल्टीपल टाइम्स फोर्थ प्लेस कर चुके हैं। तो ये शो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी जीतना। ही वेंट इनटू द शो नोइंग कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे जीतने की। और सबसे अजीब बात यहाँ पे ये लगेगा इसकी, अब इस शो को जीतने के बाद भी, शार्लेट प्रो को जीतने के बाद भी, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर द मिस्टर ओलंपिया। अब ऐसा पता क्यों? क्योंकि रूल्स हैव बीन चेंज्ड। अब ये अजीब बात लगनी नहीं चाहिए, बिकॉज रूल्स ऐसे पहले ही अनाउंस हो गए थे, बट क्योंकि ये चीज़ें सेटल इन करने में टाइम लगता है, तो फिर यही चीज़ अजीब लगी यार थोड़ी सी कि भाई शो जीतने के बाद भी बंदा क्वालिफाई नहीं हो रहा, मतलब दूसरा शो जीतना पड़ेगा। बट यस, अमित आगरे के लिए एक प्लस पॉइंट है इसकी, यहाँ पे उन्होंने और ज़्यादा पॉइंट्स गेन कर लिए। मतलब अब किसी और शो में कम्पीट करेंगे, पॉइंट्स के बेस पे भी उनका स्कोर आगे बढ़ता चला जाएगा।
प्लस एक विक्ट्री और वो पॉइंट्स के बेस पे जो बढ़ते चले आएंगे, मेरे हिसाब से इनके लिए थोड़ा ईज हो जाएगा टू क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया। बट द परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग, मजा आया फिजिक को देखने में। और मुझे एक थोड़ी सी चीज़ आपसे पूछनी है, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अमित आगरे की स्टोरी में जो पोस्ट उन्होंने डाला उसके अंदर मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जिसके बारे में आई थॉट कि आप लोगों से पूछना चाहिए, बिकॉज आप लोगों में से कोई ना कोई तो इस बारे में अपडेटेड जरूर होगा। तो यहाँ पे जो पोस्ट था जो मुझे थोड़ा सा अलार्मिंग लगा वो ये था कि अमित आगरे ने बोला कि 4th प्लेस एट नॉर्थ कैरोलिना एनपीसी, पहला शो मेरा बहुत अच्छा गया यहाँ पर, जहाँ पे मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड के साथ अच्छी प्लेसिंग लाया। और मेरी ये पहली प्रेप थी मेरे कोच और गोट कर्ट्स के साथ में। तो क्या ये कर्ट्स के साथ में इस वक्त ट्रेन कर रहे हैं? क्या इन्होंने कोच चेंज कर दिए? क्या अब ये इनके जो पहले के कोच थे, आई थिंक कृष्णा नाम था, राइट, उनके साथ ट्रेन नहीं कर रहे हैं? वैसे देखो, नथिंग टू टेक फ्रॉम कृष्णा, बट आई थिंक ये चीज़ कहीं ना कहीं बोलती है कि भाई फिजिक में इतनी इंप्रूवमेंट्स कैसे आई। बिकॉज व्हेन यू हायर इंटरनेशनल कोच, देखो नथिंग टू टेक फ्रॉम इंडियन कोचिंग गाइस, सच में उनके बारे में कोई बुराई नहीं है, मैं किसी के बारे में अच्छा भी नहीं बोलूंगा बुरा भी नहीं बोलूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि ये एक अच्छा डिसीजन है कर्ट्स के साथ वर्क करना। और फिजिक में अब चेंजेस आप देखते जा रहा है कितनी ज्यादा आएंगे। एनीवेज गाइस, अब देखते हैं क्विकली नेक्स्ट ये किस शो में compete करेंगे जल्दी। आई थिंक ये अनाउंस कर देंगे। अगर वहीं रुकेंगे तो आने वाले 2-3 वीक्स में जो शोज अलाइंड है वहां पे अमित आगरे compete करते हुए दिख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिजिक में इंप्रूवमेंट्स बढ़ती चली जाएंगी, जैसे कि हम दूसरे एथलीट्स के भी देखते हैं, एक शो के बाद दूसरे शो में और ज्यादा इंप्रूव आते हैं, फिर और इंप्रूव, एंड ये चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं। एनीवेज गाइस, अब क्विकली अगर बात करूं नेक्स्ट अपडेट की, दैट इज अबाउट जेरेमी बॉन्दिया। तो जेरेमी के बारे में गाइस ये अपडेट है कि आपको पता है कि अब ये इवोजन के साथ साइन कर चुके हैं। हैनी के साथ इनके डिफरेंसेस सॉर्ट हो गए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मिस्टर ओलंपिया इनका लास्ट होगा, लास्ट टाइम ही विल बी ऑन द स्टेज। बट उसके बाद जो इनके पोस्ट आए उनके अंदर थोड़ी सी चीज़ें अलार्मिंग दिखाई दी, जहां पर ये ऐसे बोलते हुए दिखाई दी कि मुझे लग रहा है मेरे अंदर अभी भी चीज़ें बाकी हैं, उस स्टेज पे मैं दोबारा आ सकता हूँ। कुछ क्लियरिटी नहीं दी इन्होंने और इसके बारे में काफ़ी ना डाउटफुल एक ग्रे जोन रखते हुए चलते रहे। लेकिन फाइनली गाइस अब कुछ ऐसा हुआ कि देखो यहाँ पे आप जेरेमी को अपने पोस्ट किस तरह से वर्कआउट करते हुए, फिजिक अपडेट्स देते हुए और प्लस साथ में क्लासिक पोजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक आप लोग जानते हो जेरेमी के बारे में, जो स्टार्टिंग से जानता है, अभी के फैंस नहीं बल्कि जो रेगुलर फैंस है काफी लंबे टाइम से बॉडी बिल्डिंग को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि जेरेमी का हमेशा से सपना रहा है कि क्लासिक डिवीजन में compete करें। और इस बार आई थिंक ये चीज होने वाली है। अब ये पूरी तरह से अभी तक ऑफिशियल नहीं है गाइस, उसके बाद भी जेरेमी जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू compete इन क्लासिक डिवीजन, प्लस हैनी के साथ आए हैं, हैनी के साथ देखो इस चीज को कैपिटलाइज जरूर करेंगे। जो मार्केटिंग इनको मिली है ना, जो इनको एक पुश मिला है, जो एक हाइप मिली है अब हैनी और इन दोनों को, मतलब इवोजन को प्रमोट करने के लिए भी ये दोबारा स्टेज पे उतर सकते हैं। और ये फिजिक अपडेट्स, ये जिस तरह के वर्कआउट अपडेट्स आ रही हैं, ये सब इसी तरफ पॉइंट आउट करती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं ना कि जेरेमी कैप्शन में क्या बोल रहे हैं, तो जेरेमी कैप्शन में भी यही बोल रहे हैं कि मेरा फ्रंट डबल इतना ज्यादा बेकार नहीं लग रहा। इस वक्त मेरा वेट है 195 टू 198 पाउंड्स। अभी मैंने टाको बेल खाया है 3 टाइम्स इस हफ्ते में, तो एक मैक्सिकन पिज्जा भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। बाकी पास्ट फ्यू वीक्स से मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, बट नाउ अपने घर आ चुका हूँ। और इवोजन न्यूट्रिशन के साथ लैटिन अमेरिका का टूर अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 4 वीक्स के लिए मैं लॉक इन करने वाला हूँ, ताकि एक सिक फिजिक साउथ अमेरिका में लेके आऊँ। यानी कि गाइस साउथ अमेरिका में इनकी फिजिक के प्रेजेंट करने वाला है। आई थिंक गेस्ट पोजिंग वगैरह वहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे, बट अब इतने रिटायरमेंट के बाद में, ठीक है, चीज़ों को पुश करने का रीज़न प्लस लॉक इन करने का रीज़न कुछ इतना समझ नहीं आता। ये एक ही रीज़न है गाइस, यू वांट टू बिकम रेलेवेंट। अब देखो जेरेमी को वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट व्हेन यू वांट टू अर्न मनी, व्हेन यू वांट टू पुश योर फाइनेंसेस, ठीक है, इवोजन के साथ आप वर्क कर रहे हो, फिजिक आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। प्लस व्हेन यू आर बीइंग प्रमोटेड या फिर स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड, तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं कि आप स्टेज पे परफॉर्म करो, अपनी फिजिक प्रेजेंट करो और ना उस तरीके से उस चीज़ को, उस ब्रांड को प्रमोट करो। तो मुझे तो भाई यही चांसेस लग रहे हैं। अब मे भी क्लासिक में ना compete करें, बट मेंस फिजिक में जरूर compete करते हुए दिखाई देंगे। इस बारे में तो देयर इज नो डिनाइंग कि एक बार और मिस्टर ओलंपिया में जेरेमी हमें दिखाई देने वाले विद हैनी रैम्बोट्स गाइडेंस, ठीक है। अब अगर बात करूं इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की गाइस, दैट इज अबाउट बिग रैमी। और बिग रैमी की यार अपडेट देख के थोड़ा सा मुझे दुख तो हुआ, इसलिए नहीं कि बिग रैमी की अपडेट हमें मिली, इसको लेके तो हम लोग हमेशा खुश हो जाते हैं कि बिग रैमी अपडेट्स दे रहे हैं, फिजिक अपडेट्स दे रहे हैं, थोड़े सीरियस नजर आ रहे हैं, प्लस इनको हम कवर करेंगे। आप लोग भी जानना चाहते हो कि बिग रैमी इस टाइम क्या कर रहे हैं, बट इनकी रीसेंट की अपडेट्स की कंपैरेटिवली बिग रैमी यहाँ पे काफ़ी स्मॉलर दिखाई दी यार। ठीक है, एक लूज बिल्कुल ओवरसाइज टी पहने हुए यहाँ पर भी, लेकिन आप 4 आंस में आइडिया लगा सकते हो ही इज लूजिंग मसल मास। मे बी ही इज नॉट पुशिंग द गियर एज मच एज ही यूज्ड टू,
ये भी रीज़न हो सकता है, और अगर ये रीज़न भी है तो इसका रीज़न भी यही है गाइस कि ही इज़ नॉट वांटिंग टू कम्पीट एनी मोर। अब इनका प्लान नहीं है। देखो लास्ट ईयर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक हिंट दिया था कि भाई मैं कम्पीट करना चाहता था, मुझे अलाउ नहीं हुआ, वीज़ा वगैरह नहीं मिल पाया और इस वजह से इस साल मैं कम्पीट करूँगा। बट फिर उस अपडेट के बाद से पूरे साल बिग रैमी पूरी तरीके से गायब थे, ठीक है। और अब उसके काफ़ी लंबे टाइम बाद ये अपडेट सरफेस हुई है जहाँ पे इनके डेल्ट्स की हम थोड़ी सी मसल मास लॉस देख रहे हैं। आर्म्स हमें स्मॉलर दिखाई दे रहे हैं, फोर आर्म्स, स्पेशली फोर आर्म्स गाइस, जहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं बिग रैमी हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ साइज। अब आई डोंट नो अगर ये दोबारा कंपीट करने के लिए उसे गेन करेंगे वगैरह वगैरह, बट अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट अपनी ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से बिग रैमी इज डन। अब ये प्लान नहीं कर रहा है कंपीट करने के लिए जस्ट बिकॉज ही इज स्पॉन्सर्ड। इसलिए आई थिंक चीज़ों को ये टाइट रख रहा है, फिजिक को मेंटेन कर रहा है, बिकॉज अभी वो टाइम नहीं है कि जब बिग रैमी अपने साइज को लेके, हेल्थ को लेके इतने ज़्यादा कंसर्न होंगे। बट थोड़ा बहुत कंसर्न हमें ज़रूर दिखाई दे रहा है, और वो साइज बिग रैमी का देख रहे हो आप, मतलब जब ये पुश कर रहे हैं उस वक्त भी हमें दिखाई दे रहे हैं इनके आर्म्स तो मसल मास काफ़ी हद तक हमें लॉस दिखाई दे रही है। एनीवेज अच्छा तो नहीं लग रहा है ये देखते हुए, बट रियलिटी आई थिंक यही है जो हम लोगों को सबको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि बिग रैमी अब स्टेज पे हमें compete करते हुए नहीं दिखाई देंगे। एनीवेज गाइस क्विकली अब इसके बाद बात करूँ अगर नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पर हमें दिखाई दिए राफेल ब्रांडो गेस्ट पोजिंग करते हुए इस शो के अंदर जिसका नाम है जे कटलर डेजर्ट क्लासिक। तो आई थिंक ये कोई एमेच्योर लेवल का शो था जहां पर राफेल ब्रांडो हमें गेस्ट पोस्ट करते हुए दिखाई दिए। कंडीशन काफ़ी टाइट थी। पहले तो जब मैंने इनकी अपडेट देखी मुझे लगा यार क्या ये यहाँ पे किसी प्रो शो में कम्पीट कर रहे हैं टू क्वालिफाई, तो मुझे लगा हो सकता है, बट इन्होंने अनाउंस नहीं करा था। बट उसके बाद मैंने पढ़ा तो यहाँ पे लिखा था गेस्ट पोजिंग। गेस्ट पोजिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी, काफ़ी डिसेंट कंडीशन दिखाई दी, मज़ा आया इनकी फिजिक को देख के। बट गाइज कंसर्न अभी भी वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, साइज ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ साइज ही हैज़ लॉस्ट। मतलब मज़ा नहीं आया इस चीज़ को देख के कि राफेल ने इतना टाइम लगा दिया, इतने साल लगा दिए, उसके बाद भी देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ एडिंग मसल मास बीइंग बल्कि। मतलब यार एक टाइम था जब सैमसंग के साथ सैमसंग के लेवल पे कम्पीट करते थे 3 4 5 साल पहले, समझ रहे हो, मतलब वहां पे प्रो शो के अंदर सैमसंग को बीट कर देते थे। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते थे, लेकिन सैमसंग देखो अब कहाँ आ गए, कितना मसल मास ऐड कर लिया। बट राफेल डिड नॉट गो दैट वे, और यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं कॉज कर रही है। बैक पोजिस देखो स्पेशली यहाँ पे इनके और ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। बैक में तो जैसे पूरी डेंसिटी ये लूज कर चुके हैं। इवन जब व्हेन ही इज ट्राइंग टू फ्लेक्स ट्रांजिशन के टाइम पे, उस टाइम पर भी काफ़ी स्मॉलर दिखाई दे रहे हैं बैक से। तो ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है टॉलर होने की वजह से ही इज़ बिलोंगिंग टू क्लासिक डिवीजन, और उस तरह की मसल मास से कैरी कर रहे हैं, ऐसी फिजिक के कैरी कर रहे हैं। एनीवेज गाइस अब अगर इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, दैट इज अबाउट एरिन बैंक्स। और एरिन बैंक्स भाई पिट्सबर्ग प्रो के लिए पूरी तरह से रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हमने बात करी थी अली बिलाल की कि न्यूयॉर्क प्रो से 5 वीक्स आउट वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, बट अब देखो एरिन बैंक्स को। एरिन बैंक्स 5 वीक्स नहीं बल्कि 6 वीक्स आउट है, बिकॉज न्यूयॉर्क प्रो में ही इज नॉट कम्पीटिंग। ये सीधे उसके 1 वीक बाद होने वाले पिट्सबर्ग प्रो में कम्पीट करेंगे। बट फिजिक देख रहे हो यार, देख रहे हो कितने डाइस दिखाई दे रहे हैं, कितनी डिटेलिंग दिखाई दे रही है बैक पे। अब अली बिलाल ने बैक को ब्रॉटअप तो कर लिया, बट भाई जिसकी बैक ऑलरेडी सालों से ब्रॉटअप है वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा ना बैक के मामले में। हाँ वो बात अलग है कि प्रोपोर्शनेट होने के मामले में, कंप्लीटनेस के मामले में, प्लस एडिंग अप द फ्रंट पोजेज एज वेल, अली बिलाल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते हैं। बट भाई एरिन बैंक्स को कभी भी किसी भी लाइनअप पे आई थिंक जब तक ये कम्पीट कर रहे हैं मैं कम नहीं आंकूंगा। ये कभी भी किसी को भी अपसेट करने के लिए, किसी भी शो में एक अपसेट करने के लिए रेडी रहते हैं, और कैलिबर वो रखते हैं। मज़ा आता है इनकी फिजिक को हमेशा देख के यार। प्लस अगर मैं बात करूं इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की, दैट इज़ अबाउट विलियम बॉनेक। और विलियम बॉनेक की ये अपडेट है भाई उनके नेक्स्ट शो से पहले की। अब ये किस शो में कम्पीट कर रहे हैं, देयर इज़ नो अनाउंसमेंट, नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ये बोल दिया कि सेटबैक्स हमें टीच करते हैं कई सारे लेसन्स जो हमें विनिंग कभी नहीं टीच करती। साथ में इस वक्त मैं हूँ 9 वीक्स आउट इस साल के मेरे पहले शो से। यस देखो 9 वीक्स में ना न्यूयॉर्क प्रो है ना ही पिट्सबर्ग प्रो है, और दुबई प्रो तो देखो सीजन के बाद में मूव करिया। तो 9 वीक्स में क्या पता टैम्पा या टेक्सास, आई थिंक ये दोनों शोज हैं जो लाइन अप कर रहे हैं। तो वहां पर हमें विलियम बॉनेक कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्लस द थिंग दैट आई शुड बी टॉकिंग अबाउट कि 9 वीक्स आउट के हिसाब से विलियम बॉनेक की फिजिक, मैन ही इज टोटली ऑन, और शो में भी ऑन आने वाले। मतलब 2 साल 2.5 साल पहले यार मुझे याद है अभी भी विलियम बॉनेक ने अनाउंस कर दिया था कि मेरा लास्ट सीजन होगा जब मैं कम्पीट करूंगा। बट उसके बाद जो फिजिक में चेंजेस आए हैं, इंप्रूवमेंट्स आई हैं, आई थिंक अपनी फिजिक को कुछ मैजिकल टॉनिक से इन्होंने रिवाइव कर दिया। बिकॉज देख रहे हो 9 वीक्स आउट के हिसाब से इनकी फिजिक की कंडीशनिंग, प्लस ही हैज़ नॉट लॉस्ट एनी मसल मास, लेग्स भी इन्होंने ब्रॉटअप कर लिया है। मज़ा आएगा भाई 9 वीक्स में। आई थिंक टैम्पा या टेक्सास जहाँ पे भी कम्पीट करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि इनको हराना आसान होगा।
बिकॉज ही इज लुकिंग अभी से ऑन स्केड्यूल से आगे लग रहा है 9 वीक्स के आउट के हिसाब से। तो 9 वीक्स में कितना ज़्यादा और इसको डाइस करेंगे। बाकी एनीवेज अब इसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, दैट इज अबाउट पैट्रिक मोर। और पैट्रिक मोर की अपडेट आप खुद देख लो, लोग बोलते हैं इन्होंने साइज ऐड नहीं करा, इन्होंने खुद बिफोर एंड आफ्टर्स डाले हैं। मतलब 2019 के मिस्टर ओलंपिया के और 2026 में जो आर्नोल्ड क्लासिक यूके में इन्होंने कम्पीट करा है उसके साइज एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ऐड करा है। बट वो ये ना, लोग बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं करा कुछ नहीं करा, इस वजह से वो चीज़ थोड़ी हाइप हो जाती है या फिर उसको इतना एक्सेजरेट कर देते हैं कि एक नैरेटिव सेट हो जाता है। बल्कि जबकि आप यहाँ पे खुद देख सकते हो यार साइज कितना ज़्यादा इस फ्रेम पे एडिड है। आई रियली एम अप्रिशिएटिंग एंड लाइकिंग पैट्रिक मोर्स न्यू वर्जन, जहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक यूके में थर्ड प्लेस अपने नाम कर ली। ही बिलोंग टू बिगर स्टेजेस और यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स इन्होंने दिखाई यार। अब ये हो सकता है इसी शो के दौरान इन्होंने काफ़ी साइज ऐड करा हो रिसेंट 3, 4, 6 मंथ्स में, लेकिन हाँ साइज तो आपको ऐड दिखेगा भाई। और वो अपनी वेस्ट को टाइट रखते हुए, दैट इज द बेस्ट पार्ट कि अपनी वेस्ट को इन्होंने अभी भी सैक्रिफाइस नहीं करा। मतलब कई सारे एथलीट्स हम देख चुके हैं, इवन डायरेक्ट लैंसफर्ड कहीं ना कहीं साइज ऐड करने में वेस्ट सैक्रिफाइस हुई है, बट पैट्रिक के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट बैक और ज़्यादा रिफाइंड लग रही है, वी टेपर और ज़्यादा क्रिस्प लग रहा है, लेग्स भी मसल मास ऐड कर चुके हैं। आई रियली एम एक्साइटेड कि इनका नेक्स्ट शो देखूं। और मुझे लग रहा है यार इस साल ही मस्ट क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया स्टेज बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी ऑन द स्टेज आफ्टर सो मच प्रोग्रेस। एनीवेज गाइस, आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसे लगी और किसकी अपडेट्स कवर करते हुए मुझे देखना चाहते हो। बाकी जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, बाय बाय।